क्लियर था। तो उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय Linnaeus. Then three kingdom classification is given by Ernst Haeckel. Which was the third kingdom which is introduced? Protista से पहले कौन आएगा? Monera. And the sole member of group Monera are Bacteria. Bacteria are the sole member of group Protista. Then who give the four kingdom classification? Herbert K. Copeland. And he introduced kingdom Protista in four kingdom classification. But there is one kingdom which is first introduced in Plantae, then introduced in Protista, then introduced in Animalia. But he fight for his struggle, for his freedom. And finally, Mr. R.H. Whittaker gives him a name and gives the five kingdom classification. Who give it? R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. And introduce a new kingdom which is called Fungi. क्लियर है? ये बातें क्लियर है कि किसने क्या क्या कब कब किया। तो किंगडम मोनेरा के ऊपर आते हैं। हमने क्या पढ़ा था कल कि बैक्टीरिया हमें पता है किंगडम मोनेरा के क्या है, सोल मेंबर है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। मैं आपको बता दिया था कि जो बैक्टीरिया है ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, अबंडेंट, हर जगह ये पाए जाते हैं। चाहे हम किसी भी चीज के हाथ लगा लें, मिट्टी के, किसी भी चीज के, हर जगह क्या पाया जाएगा, बैक्टीरिया पाया जाता है। ये हर हैबिटेट में रह लेते हैं। बैक्टीरिया हर हैबिटेट के अंदर रह लेते हैं। वेदर द हैबिटेट इज ऑफ वेदर इज ऑफ हॉट स्प्रिंग इज कोल्ड, दे विल फाइंड एनीवेयर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। एक किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो इसके अंदर मैंने क्या कहा, हैबिटेट क्या है इनका, ये क्या है, रेगिस्तान में भी, गर्म सर्द हवाओं में भी, ठंडी जगह पर भी, नॉर्मल एरिया में भी, हर जगह ये पाए जाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, स्नोई एरिया, हर जगह पर क्या है, मोनेरियंस पाए जाते हैं। हर जगह पर मोनेरियन पाए जाते हैं। यहां तक कि डीप ओशियन के अंदर भी इनकी काफी लाइफ फॉर्म सरवाइव कर जाती है, जहां डीप ओशियन के अंदर भी। और जो बीनीथ होता है ना, जो सी लेवल का बीनीथ है, वो इतना सैलिटेट है, इतना ज्यादा वहां पर नमक है कि ह्यूमन भी वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। ह्यूमन भी वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। तो मोनेरा का अगर पूछा जाए कि ये कहां पर पाए जा सकते हैं, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर ये पाए ना जा सके, ये हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप, द स्फेरिकल कोकस, द रोड शेप बैसिलियस, द कोमा शेप एंड द स्पाइरल स्पीरियम। तो क्या था, इसको सिंपली देखिए, जो बैक्टीरिया है उसकी शेप के आधार पर, बैक्टीरिया उसकी शेप के आधार पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जो बैक्टीरिया है
divided between 4 categories. Spherical focus, coma और rod shape और spirally स्पाइरल जैसी धागे स्ट्रैंड, ठीक है, जिसे कहा गया स्पिरिला, ठीक है, स्पिरिला। शेप के आधार पर बैक्टीरिया क्या है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। स्पिरिकल, कोमा, ठीक है, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस, डाइकोकस, कोमा से, रोड से और स्पिरिला से। अब ये होते क्या है, सबसे पहले है फोकस। स्पिरिकल का मतलब क्या होता है, सर्कुलर। यस सर। जो स्पाइरल है उसका मतलब क्या है, सर्कुलर। जो बैक्टीरिया ऐसे थे, जो बैक्टीरिया शेप में ऐसे थे, उन्हें कहा गया स्पाइरल फोकस, ठीक है। अब अगर क्या है, ये क्या है, 2 मोल एक साथ आ गए तो इसे कहा गया, 2 के लिए क्या वर्ड होता है, डाई। तो इसे क्या कहा गया, डाई फोकस, डाई फोकस। अगर ये क्या है, ये अंगूर जैसी फॉर्मेशन इन्होंने कर ली, तो इसको कहा गया स्ट्रेप्टोकोकस। उसको कहा गया स्ट्रेप्टोकोकस। तो क्या है, जो आपका स्पाइरल फोकस था वो भी क्या था, फर्दर क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर वो क्या है, सिंपल है तो उसे स्फेरिकल फोकस कहा गया, अगर 2 है तो उसे डाइकोकस कहा गया, और अगर क्या है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहा गया, स्ट्रेप्टोकोकस कहा गया। फिर आते हैं रोड शेप बैक्टीरिया। रोड शेप बैक्टीरिया को कहते हैं बैसिलस। Bacillus. Bacteria Bacillus is like rod shape. Bacilli. ये कैसे है, जैसे छड़ी होती है, ठीक है, जैसे छड़ी होती है। इन्हें क्या कहा गया, रोड शेप बैक्टीरिया। देन जो क्या थे, कोमा जैसे थे, जो बैक्टीरिया कैसे थे, कोमा शेप। तो कैसे थे, कोमा शेप, उन्हें कहा गया था विब्रियो, VIBIRO, विब्रियो बैक्टीरिया, ठीक है। ये कैसे थे, कोमा कैसा होता है, स्पेलिंग होता है VIBRIO। नॉर्मली आपके विब्रियो बैक्टीरिया। अब आते हैं आपके जो लास्ट में, वो कौन से हैं, स्पिरिला। इन बैक्टीरिया के पास क्या थे, ये कैसे थे, एक धागे जैसे, पर इनके पास मूवमेंट के लिए एक चीज थी, इसका क्या कहा गया, फ्लैजिला। These bacteria can move from one place to another place with the help of flagella. ठीक है क्लियर है कि बैक्टीरिया कितने 4 है, ऑन द बेसिस ऑफ सेम
Some of the bacteria are autotrophic because they make their own food, but some are the chemosynthetic autotrophic. The most of the bacteria are heterotrophic, they do not synthesize their food, so they depend on the organism. ये क्या कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया कैन आल्सो डू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बैक्टीरिया भी क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया है, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया है जो कैसे हैं नेचर में, autotrophic. There are some bacteria which are autotrophic in nature. Some are only photosynthetic. फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि वो कैसे हैं, प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। बट सम आर कीमोसिंथेसिस। कि कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि इन्हें लाइट की जरूरत है हर समय, इन्हें सनलाइट से कोई फर्क नहीं है, चाहे लाइट कोई भी हो, इन्हें सिर्फ लाइट की जरूरत है अपना खाना बनाने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफिक। सर कीमोसिंथेटिक को केमिकल से सर कीमोसिंथेटिक केमिकल जो अपनी बॉडी के अंदर केमिकल बना रहे हैं। केमिकल से Chemosynthesis is the process of making of their food with the help of chemicals, but chemicals के साथ लाइट की भी इसको जरूरत पड़ेगी। जो ये है, आपने कई बार देखा होगा, आपको नॉर्मली बताता हूँ, एक बैक्टीरिया कल्चर आप लोग कर रहे हो रूम के अंदर, एक रूम के अंदर जहाँ पर लाइट का मीडियम क्या है, एक बल्ब है। आप जब उसमें क्या करोगे, जो सोयल में जिसमें जहां पर भी वो प्रेजेंट है, अपने आसपास का जो केमिकल्स है, और जो आप केमिकल्स को दे रहे हो, उन केमिकल्स की हेल्प से वो अपना खाना बना रहा है। पर उसको भी ग्रो करने के लिए लाइट की क्या है, अल्टरनेशन में लाइट की जरूरत पड़ेगी। फोटो का मतलब कि सनलाइट, और कीमो का मतलब सिंथेसिस क्या है, खाना बनाना, और कीमो क्या है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रोफिक? दोज ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स व्हिच डोंट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें हेटेरोट्रोफिक कहते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए या तो ये किस पे डिपेंड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है, या तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर क्या है, जो मर चुके हैं, जो डीके ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, उनकी बॉडी के ऊपर सरवाइव करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं, दे फीड ऑन द डीके ऑर्गेनिज्म।